जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 13 अक्टूबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 13 अक्टूबर के दिन लियो यानी सिंह राशि वालों की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। लियो सिंह राशि वालों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 13 अक्टूबर को। लियोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 13 अक्टूबर को। एंड 13 अक्टूबर को लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 9 ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप बहुत तगड़ा इंतज़ार कर रहे हैं अपने पार्टनर का, अपनी फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट का या अपनी हेल्थ का। एंड हो सकता है कि ये आपके पार्टनर हों जो आपका वेट कर रहे हैं बहुत तगड़े से। एंड ऐसा लग रहा है कि इनकी होप कभी कभी टूट जाती है, कभी कभी इनको लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, पूरी ज़िंदगी इनको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। एंड कभी कभी ये बहुत ज़्यादा होपफुल हो जाते हैं एंड फिर से लग जाते हैं आपका वेट करने में। ओके, तो आप लोगों के पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे साइन आ चुके हैं, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, तो पहले ही कार्ड आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून का। इसका मतलब यह है कि या तो किस्मत आपके फेवर में है, या आपका डिवाइन टाइम आ चुका है, या आपके पार्टनर चाहते हैं कि किस्मत अबकी से इनका साथ दे, क्योंकि यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। एंड ऐसा लग रहा है कि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो आपके पार्टनर का दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हुआ है। ये आपको बहुत बैडली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बैडली मतलब दुखी दिल से। ओके, जैसे कि कई बार होता है ना कि सब लोग, जैसे कई बार कहा जाता है कि ईश्वर से अगर आप रो करके कोई प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं तो ईश्वर जल्दी सुनते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से लग रहा है कि ये टूटे दिल के साथ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरीके से आपको ये अपनी ज़िंदगी से जाने देना नहीं चाहते हैं। एंड आप लोग जिस तरीके से खुद पर फोकस्ड हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि आपने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है, मतलब अपनी ब्यूटी, अपनी फिज़िक, अपने ड्रेसिंग सेंस, अपने लुक्स, अपने फाइनेंसेस, सब चीज़ों पे आपने बहुत काम किया है, सेल्फ लव किया है, अपने पे फोकस किया है। एंड इस चीज़ को देख करके आपके पार्टनर काफ़ी अट्रैक्ट भी हैं। एंड इनको ऐसा फील होता है कि जिस तरह का इंसान इन्होंने कभी सोचा था वैसे ही बिल्कुल इंसान आप हैं। ओके, तो ये आपको किसी भी तरीके से दुनिया से छीन करके अपने पास लेके आना चाहते हैं। एंड ये चाहते हैं कि इस बार किस्मत इनका साथ दे। ओके, तो देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। ये फीलिंग्स आपकी भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे वाइस वर्सा हो जाता है। कई बार आप लोगों की कमेंट आते हैं कि मैडम ये तो मेरी है, तो ऐसा होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी भी एनर्जी फ्लक्चुएट कर सकती है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब में मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद कंफर्ट जोन में हैं, आप लोग स्टेप ना ले रहे हैं, या आप लोग डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी कम है। आपको लग रहा है कि अगर आपने कोई डिसीज़न लिया तो उसके लिए बहुत एफ़र्ट करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको होंगी। तो ऐसा लग रहा है कि अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी भी नहीं है तभी भी आप लोग कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। एंड ये कंप्रोमाइज़ आपको अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तोड़ रहा है, डिप्रेस हो रहे हैं आप। मतलब ये वही चीज़ है कि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब सब चीज़ों की डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। जो आपने पेन झेला है पूरी ज़िंदगी में, अब किस्मत आपके फेवर में आने वाली है। एंड फेवर में आने का मतलब यही नहीं होता है कि आप लोग आराम से बैठे रहेंगे एंड सब चीज़ें आ जाएंगी। मतलब ये कि अब आपको कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे अपनी ज़िंदगी को बेटर करने के लिए, क्योंकि अगर आप कमज़ोर रहेंगे तो कमज़ोर चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। एंड आप लोग अपनी पावर को समझ नहीं रहे हैं। जिस दिन आप लोग अपनी पावर को समझ जाएंगे उसी दिन ये किस्मत का पहिया आपके अकॉर्डिंग घूम जाएगा। एंड आप लोग समझ नहीं रहे हैं, इसीलिए ईश्वर आपको इस लेवल का पेन दे रहे हैं, क्योंकि होता वही है कि
ईश्वर हम लोगों के पेरेंट्स की तरह होते हैं, वो जानते हैं कि ये किस तरीके से इम्प्रूव होंगे। ओके, तो जो भी पेन मिल रहा है ये इसलिए कि आपका बेटरमेंट हो। आपकी हेल्थ को लेके अगर मैं देखूं तो मुझे लग रहा है कि शायद आपको लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं या आप लोगों को लिया है एंड इस चीज़ का आपके अंदर पेन है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपको लोगों ने सताया बहुत है एंड इस चीज़ का पेन आपके अंदर है। या मुझे लगता है कि आज चाहे बिजनेस या जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपके साथ बहुत बुली किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, तो वो जो पेन होता है वो आपके अंदर बहुत है। एंड हेल्थ तो वैसे भी डिप्रेस हैं, तो समझ जाइए डिप्रेशन वाली एनर्जी कैसी होती है। तो आप जो है काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको सब जगह सिर्फ नेगेटिविटी ही दिखाई पड़ रही है। ओके, तो हेल्थ अच्छी नहीं होने के चांसेस हैं, स्पेशली मेंटल हेल्थ। बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। करंट फीलिंग्स देख लेते हैं आपके पार्टनर की। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो आपसे नाराज़ हैं या आप उनसे नाराज़ हैं। एंड आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनके साथ हैं तभी उनकी ज़िंदगी खुशहाल है। आप अगर उनसे नाराज़ हैं तो ये बिल्कुल खुश नहीं है। या अगर ये आपसे नाराज़ हैं तो शायद इसका रीज़न ये है कि इनको आपके साथ ही सारी खुशियाँ दिखाई पड़ती हैं, लेकिन शायद आप इनसे दूर हो रहे हैं या आप खुद पे फोकस कर रहे हैं, जिस वजह से ये गुस्सा बैठे हैं कि जब मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं हूँ तो तुम मेरे बिना खुश कैसे हो सकते हो। क्योंकि इनको खुशी सिर्फ आपके साथ मिलती है, तो ये सोच रहे हैं कि जब मुझे खुशी तुम्हारे साथ मिलती है तो तुम अपने में कैसे खुश हो। तो इनको वो चीज़ इरिटेट कर रही है, इनको लग रहा है कि ऐसा क्यों है। ओके, तो यस यहाँ पे ये दो सिचुएशन के बीच में कंफ्यूज हो सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि आपकी पिक्स बहुत ज़्यादा देखते हैं। जब भी आपकी पिक्स देखते हैं तो इनका मन करने लगता है आपको पाने का, आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आने का। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इन्होंने पास्ट में डिसीज़न काफ़ी सारे गलत लिए हैं, जिस वजह से इनका कॉन्फिडेंस लो है। इनको लगता है कि अब की बार में अगर इन्होंने कोई गलत डिसीज़न लिया तो वो चीज़ इनको पूरी ज़िंदगी के लिए पनिशमेंट हो जाएगी, जिस वजह से ये बहुत सोच समझ के डिसीज़न लेना चाहते हैं एंड इतना सोच रहे हैं कि डिसीज़न ले ही नहीं पा रहे हैं। कंफ्यूज है। मेन दिक्कत इनके साथ ये है कि ये सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा हैं एंड हो सकता है कि पास्ट में इन्होंने इमोशंस की वजह से, जैसे बहुत खुशी में या बहुत गम में या बहुत गुस्से में डिसीज़न लिए थे जो इन पे भारी पड़ चुके हैं, जिस वजह से ये आपकी ब्यूटी को जब देखते हैं तो बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इनको ये भी लगता है कि कहीं ये अट्रैक्शन तो नहीं है, ऐसा ना हो कि आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो एंड ये कोई डिसीज़न ले लें, फिर इनको एहसास हो, देन आपकी एंड इनकी लाइफ दोनों स्पॉइल हो जाए। तो ये बहुत सोच समझ के चलना चाहते हैं, चेक करते रहते हैं कि ये वाकई में लव है या अट्रैक्शन है। ओके, तो ये डिसीज़न लेना चाहते हैं लेकिन इतना सोच रहे हैं कि वो चीज़ इतनी लंबी लटक गई है कि मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने अब खुद पे फोकस करना बेटर समझा है। यस, मुझे लग रहा है कि आप लोगों के या तो ये कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं या ये कार्मिक साइकिल चल रहा था, जिस वजह से बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपसे ये हर तरह से अट्रैक्ट है, आपकी ब्यूटी से, आपके लुक से, आपकी हर एक चीज़ से। एंड ऐसा लग रहा है कि टाइम चेंज हो चुका है, पहले जैसा वक्त अब नहीं रहा है एंड आपने वक्त के साथ अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज भी किया है। एंड इस वजह से ये आपके साथ ही अपनी फैमिली, अपनी फ्यूचर देखते हैं। एंड ये इन्होंने जो सपने देखे हैं उन सपनों को ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आप इनसे दूर हो जाएं या आप, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने इस रिलेशनशिप में बहुत सारे लेसन लर्न किए हैं एंड ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप किसी भी कीमत पे इनसे दूर हों, क्योंकि आप दूर हो जाएंगे तो इनके सारे सपने टूट जाएंगे। ओके, इन्होंने बच्चे तक के सपने देख रखे हैं एंड ये आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, आपको अपनी दुनिया मान चुके हैं। ओके, बहुत हाई लेवल का अट्रैक्शन या ये कहा जाए कि लव दिखाई पड़ रहा है। फ्यूचरिस्टिक होके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, इनको ऐसा फील हो रहा है, मतलब फ्यूचर के सपने वही चीज़ है कि इन्होंने फ्यूचर आपके साथ अपना देखा है, बल्कि ये कहा जाए कि इनका फ्यूचर आपसे ही है एंड ये चाहते हैं कि सब कुछ शांतिपूर्वक हो जाए। एंड शांतिपूर्वक होना पॉसिबल शायद नहीं है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि किसी ना किसी को पेन झेलना पड़ेगा। ये नहीं चाहते हैं कि किसी को भी पेन झेलना पड़े, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये बहुत इमोशनल पर्सन है, तो ये किसी को दुख में नहीं देख सकते हैं।
लेकिन इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर इन्होंने जल्दी कोई डिसीज़न नहीं लिया तो इन्हीं को सबसे ज़्यादा दुख उठाना पड़ेगा। ओके, तो ये पीस चाहते हैं बट ये जानते नहीं हैं कि पीस मतलब फाइनली क्या होगा। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 9 ऑफ वैंड्स। इन्होंने आपका बहुत शिद्दत से इंतज़ार किया है एंड ऐसा लगता है कि ये होपलेस हो जाते हैं, कभी होपफुल हो जाते हैं, लेकिन ये उम्मीद नहीं छोड़ सकते क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये आपको अपना वर्ल्ड मान चुके हैं। एंड इनको प्रेजेंट टाइम में ऐसा फील हो रहा है कि आप इनसे दूर जा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से आप सेल्फ लव कर रहे हैं, जिस तरीके से ये आपसे नाराज़ हैं, इस तरीके से इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने पे इतना फोकस हो चुके हैं, ये आपको कभी कभी सेल्फिश भी फील करते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। एंड इनको ये भी डर है कि शायद आप इनसे डे बाई डे दूर होते जा रहे हैं। ओके, चाहे इमोशनली, चाहे मेंटली, चाहे फिज़िकली। एंड इनको ये भी डर है कि शायद एक दिन आप इनको छोड़ के चले जाएंगे। एंड ये चीज़ इनके अंदर मतलब अनकंडीशनल लव पैदा कर रही है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि इनको आपसे बेइंतहा लव है एंड अगर आप इनको छोड़ के चले गए तो इनकी दुनिया बिल्कुल सुनसान हो जाएगी। एंड यस, आप लोग या तो टैरो रीडर हैं या तो आप लोग बहुत ज़्यादा चुप हैं, कुछ बताते नहीं हैं, ना कुछ पता लगने देते हैं, मिस्टीरियस हैं, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि ये डिसीज़न ले रहे हैं कि अब इन्हें आपका साथ चाहिए। ओके, फाइनली इन्होंने शायद डिसाइड कर लिया है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए गाइडेंस। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड फॉर गाइडेंस। वन मोर। देखिए, यहाँ पे कार्ड आया है मेडिटेट एंड कंटम्पलेट। मतलब हो सकता है ये कार्ड या तो ये अगर आप हैं तो आपके लिए है, बट ऐसा लग रहा है कि यस, आपको मेडिटेशन करनी चाहिए एंड कंटम्पलेशन करना चाहिए। चेक करके देखना चाहिए कि एग्जैक्टली गलती किसकी है एंड आपको ईश्वर पे या ध्यान लगा के बैठना चाहिए जिससे कि आपकी हीलिंग हो सके। क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद आपका भी दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है, बहुत पेन में है, या तो ये आप ही की रीडिंग हो सकती है। ओके, तो कम्युनिकेशन इज़ की। मतलब आप लोगों के बीच में जो भी दिक्कतें चल रही हैं उनका एक ही सोल्यूशन है कि आप लोग बातचीत करें। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।